नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के बुक से हम एवरेज यानी औसत चैप्टर को शुरू किए हुए थे और उसको खत्म भी कर दिए। और आज जो हम आए हैं प्रश्नमाला 6 बी, और बी में आपको पता होगा कि सब एसएससी लेवल का क्वेश्चन रहता है, सीजीएल मेंस का लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ कमेंट आया है कि बी का भी पढ़ाइए, मतलब प्रश्नमाला बी का भी पढ़ाइए। तो आज हम इस वीडियो में बी से संबंधित आपको क्वेश्चन देंगे, मतलब कि 6 का बी से क्वेश्चन आज हम बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि औसत का 6 का ए वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 6 का ए का सब वीडियो देख जाइए, मतलब 8 पार्ट बनाए हैं, 8 पार्ट के पूरा देख जाइए, तब जाकर यह आपको 6 बी आपको आसान लगेगा। दोस्तों मैथ का नियम है, अगर आपके पास मैथ सीखने का जुनून है तो आप एकदम शुरू से पहले छोटी छोटी बात को जानिए, उसके बाद बड़ा चीज खुद जान जाइएगा। कहने का मतलब यह है कि एक छोटी छोटी ईंट से एक ताजमहल का निर्माण हुआ है, पता होगा आप लोगों का, जो आगरा में स्थित है। उसी तरह मैथ का पहले छोटी छोटी बात आप जानिए, उसके बाद मैथ तो नागी डांस करेगा आपको अंगुली पे। ठीक है, तो आप शुरू से देखिए, और कोई भी चैप्टर, किसी भी टीचर का चैप्टर हो, मतलब जो टीचर पढ़ाए हुए हैं कोई भी चैप्टर, उसको आप शुरू से देखिए और अंत तक देखिए, तब आपको मैथ समझ में आएगा और मैथ बनाने में आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो पर नाखुर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एकदम आसान लगेगा, पहले देखते जाइए। 4 भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं दी गई है, इनमें से 3 संख्याएं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 तथा 32 प्राप्त होते हैं। ये संख्याएं हैं दोस्तों, इसमें मतलब 6 प्रश्नमाला 6 के बी में ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, आपको आंसर हम डायरेक्ट दिखा देंगे लास्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए पहले बना लीजिए क्वेश्चन के। 4 भिन्न भी संख्या है, मतलब चारों के चारों अलग संख्या है। ठीक है, लेकिन लगातार है, प्राकृत है तो लगातार है। ठीक है, चलिए तो हम अपना से मान लेते हैं, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, 4 को संख्या है, भिन्न भिन्न लिख लिए। ठीक है, चारों अलग अलग संख्याएं हैं। इनमें से 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत में चौथा संख्या जोड़ दे रहा है, तो जोड़ने पर क्रमशः जो संख्या आ रहा है 36, 34 और 30, 32 है। तो 3 संख्याएं कौन कौन है देखिए, ए, बी, सी, तीनों संख्याओं का औसत। तो दोस्तों औसत बराबर पता होगा योग बटा संख्या, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या पहले जोड़ दीजिए, तो ऊपर योग हो गया सबका और नीचे 3 से भाग दे दीजिए तो ये औसत हो गया। तो 3 संख्या के औसत में चौथा संख्या जोड़ दे रहा है, तो चौथा कौन है, डी है, तो बस डी को जोड़ दीजिए, तो संख्या प्राप्त क्या हो रहा है 36, तो 36 लिख दीजिए। फिर अगली 3 संख्या 1, 2, 3, तो फिर लीजिए बी, सी, डी, 3 संख्या का औसत, तो ऊपर 3 को का योग हुआ तो नीचे में 3 से भाग दे दीजिए, औसत हो गया। 3 संख्याओं का औसत हो गया, फिर चौथा संख्या जोड़ दिया, तो बताइए छूट कौन गया, बी, सी, डी तो हो गया, ए छूट गया, यानी कि चौथा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा। जोड़ दिए तो प्राप्त संख्या क्या है 34, तो बराबर 34 लिख दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब फिर बी से हो गया, अब सी से शुरू करना है, तो सी, डी, उसके बाद पीछे आना है ए, तीनों के जोड़ दिए तो ऊपर ए हो गया, 3 से भाग दे दिए तो औसत हो गया। तो 3 संख्याओं के औसत में चौथा संख्या जोड़ दीजिए, चौथा कौन बच गया, बी, तो इसमें बी जोड़ दीजिए, तो योग क्या आ जाता है, मान क्या आ गया 30, तो आप 30 लिख दीजिए। फिर यहाँ सी से शुरू किए तो अब सी को छोड़ दीजिए, अब डी से शुरू कीजिए, तो डी, फिर ए, बी, 3 को संख्या होगा, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, औसत हो गया। इसमें चौथा संख्या जोड़ दीजिए, तो चौथा संख्या क्या बच गया, सी, तो सी को जोड़ दिए, तो संख्या क्या प्राप्त होता है 32, तो 32 लिख दीजिए। चलिए यहां तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का पहले ही बोल दिया कि मेंस लेवल का सब क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो भीम के जोड़ निकाल दीजिए। तो दोस्तों पहले हम एक यहाँ सिखा देते हैं, ध्यान दीजिए, a + b + c बट्टा 3 है,
ठीक है। इसमें डी जोड़ा हुआ है, इसका भीम का जोड़ पहले ले लीजिए। तो बट्टा में 1, तो 3 1 का लघुत्तम कितना 3, तो 3 से 3 उतर जाएगा, डायरेक्ट उतर जाएगा a प्लस b प्लस c उतर जाएगा, 1 तिहाई तो प्लस 3d हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से हम सब में नहीं करेंगे, एक को बता दिए हैं। चलिए डायरेक्ट इस वाला 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा, 3d आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं तो जोड़िएगा a प्लस b प्लस c, a b c, ठीक है। अब 3 से d में गुना होगा तो 3d। अब अच्छा 3 से गुना हो गया, अब देखिए बट्टा में ही 3, तो बट्टा वाला 3 हम एक के बार उधर बराबर उधर भेज दे रहे हैं, इधर भाग में हो तो उधर गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो एक के बार हम उधर भेज दे रहे हैं, तो 36 तिहाई कितना होता है 108 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए बी सी टी, तो बी सी डी, अब फिर 3 से ए में गुना होगा तो प्लस 3a, ठीक है। और बराबर 4 उधर भेज दिए, एक के बार भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो गुना कर दीजिए के बार। 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, और 3 तिहाई 9 आ 1 10, 102। फिर देखिए यहाँ तो क्या है सी डी ए, सी डी ए, और 3 से गुना होगा बी में तो 3b हो जाएगा, ठीक है। बराबर 3 भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा, तो 90 यहाँ लिख दीजिए। चलिए यहाँ देखिए डी ए बी, डी ए बी, सी है यहाँ, तो 3 से सी में गुना होगा तो 3c हो जाएगा। अब बराबर इधर देखिए 3 भाग में है, उधर तो गुना में, तो 32 है कितना होता है 96, तो 96 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब पिछली वीडियो में ही पढ़ रखे हैं प्रश्नावली 6 के ए में। मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ समान काम किया जाता है, समान काम आप कर सकते हैं। इधर जोड़ लीजिए तो इधर भी जोड़िएगा। तो देखिए जोड़ रहे हैं तो 1a, 3a, 4a, 1a यहाँ 5a और 1a यहाँ 6a, तो 6 देखिए यहाँ 6 हो गया। फिर देखिए b1, b2, 3 भी यहाँ 3 2 5, 1 भी यहाँ 6 b हो गया, 1c, 2c, 3c, 3c, 6c, 3d, 1d, 4d और 1 5d और 1 6d, तो 6a, 6b, 6c, 6d, तो 6 एक के बार कॉमन ले लिए हम, तो क्या बच जाएगा अंदर में a प्लस b प्लस c बच जाएगा, b प्लस c प्लस d बच जाएगा d। और इधर भी जोड़िए तो 8 है तो 10, 6 16 के 6 हासिल 1 हासिल था ना, 1 0 1 1 9 1 9 10 10 9 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 1 3, ठीक है 300। अब 6 से काट दीजिए, 6 गुना में उधर तो भाग में 6 से काट दीजिए, 6 6 के 36, 6 6 के 36, 3 3 पर 36, 6 6 36, ठीक है 6 6 36। तो a प्लस b 66 बार में कटा है, 66 बार में, ठीक है। a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आ गया 66। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या पूछा है आपसे क्या पूछ दिया है, संख्या पूछा है। तो मतलब a b c d, आपसे सॉरी यहाँ d लिखाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d का वैल्यू आ गया 66। चलिए अब यहाँ से आप मान यहाँ से पुट कर सकते हैं a प्लस b प्लस c के मान, ठीक है। चलिए तो आपसे संख्या पूछा है, तो संख्या कैसे निकालेंगे, इधर मिटा देते हैं, इधर काम खत्म है, ठीक है। संख्या निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान हमको पता है कि 66 है। आपसे a b c d का मान आपसे पूछा है अलग अलग, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी डी यहाँ है, यहाँ 3 गो डी है, तो a b c d का वैल्यू कितना है 66, तो यहाँ 66 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 3 गो डी है, तो 3 गो डी में से 1 गो डी इधर भेज दिए तो a b c d हो गया, तो 66 प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ 2 गो डी बच जाएगा क्योंकि 1 गो डी का मान इसमें है, ठीक है। यहाँ 2 गो डी बच जाएगा, तो 2 गो डी बच जाएगा, 2 गो डी बच जाएगा, 66 उधर जाकर घर जाएगा, तो 108 में से 66 घटा दीजिए, तो 8 में से 6 गया तो 2, और 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया कितना होगा, 10 में 6 गया 4, और 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 23 बारे में, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। और हम यहाँ सॉल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। फिर देखिए अब इसे मान भरिए, तो ए बी सी, देखिए ए बी सी डी का मान कितना आया है 66 आया है, तो ए बी सी डी का मान यहाँ धर दीजिए 66, लेकिन यहाँ 3 गो ए है, इसमें 1 गो ए का मान इसमें आया, 2 गो ए बच जाएगा, ठीक है। तो 2a बराबर 66 जाकर उधर घर जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और फिर 9 में से 6 गया 3, 2 से कर जाएगा 18 बार में, यानी ए का वैल्यू आ गया 18। फिर उसी तरह ए बी सी डी का वैल्यू 66 है, 66, तो यहाँ रखिएगा ए बी सी डी का वैल्यू 66, ठीक है। तो यहाँ 3 गो बी है, तो 1 गो बी का मान तो 66 में शामिल है, लेकिन 2 गो बी बच जाएगा, तो चलिए यहाँ
2b बराबर कितना हो जाएगा, 66 जाएगा तो घर जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 8 में से 6 गया 2, और 2 से कट जाएगा ये 12 12 में, यानी b का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ ABCD का वैल्यू 66 है, यहाँ पे 66 डालिए 66, लेकिन यहाँ 3 गो सी है तो 1 गो सी का मान इसमें शामिल है 66 में, 2 गो सी बच जाएगा, तो 2c बराबर 66 घट जाएगा, तो घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 6 गया 3, 2 से कट जाएगा 15 बार में, 15 बार में, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया 15। तो आपसे पूछा है ABCD का वैल्यू पूछा है, ABCD का वैल्यू तो यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं, आपको यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, A का वैल्यू कितना आया 18 आया, B का वैल्यू कितना आया, B का वैल्यू आया है 12 तो 12, C का वैल्यू कितना है 15, यहाँ देखिए 15 तो 15 लिख दीजिए, और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 23 है तो 23 लिख दीजिए, यही संख्या निकल के आया। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, यहाँ 2 से 23 बार में काटे हैं 42 को, 23 नहीं 21 बार में होगा। ठीक है, 21 बार में कटेगा, सॉरी D का वैल्यू 21 होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों एक कस्बे है, मतलब नगर है कोई, ठीक है, गांव, उसमें स्त्रियों और पुरुषों का संख्या का अनुपात दिया है। स्त्री और पुरुषों का अनुपात दिया है, कितना दिया है 11:10, 11:10 दिया है। ये संख्या का रेशियो है दोस्तों, और औसत का रेशियो दिया है, मतलब एवरेज का रेशियो भी, एवरेज भी दिया है, कितना औसत दिया है। स्त्रियों का औसत 34 और पुरुषों का 32, तो 34:32। आपसे पूछा है कि सभी का औसत बताएं, तो आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा, संख्या गुने औसत कर दीजिएगा तो ये योग निकल जाता है। तो 34 में 11 से गुना कीजिए, औसत गुने संख्या, ये औसत हो गया, ये संख्या हो गया, तो गुना कीजिए 3 4 हटा के 3 4 हटा के, ठीक है, प्लस 32 दहिया 320, योग हो गया। तो योग कितना हुआ, जोड़ लीजिए, स्त्रियों और पुरुषों का, पूरे नगर की जनसंख्या के जोड़ ले रहे हैं। 4 0 4 7 2 9 और 3 3 6, ये हो गया टोटल जनसंख्याओं का योग नगर का। कितना व्यक्ति में, तो 11 10 21, 21 से भाग दे दीजिए, 21 से भाग दे दीजिए तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज। चलिए 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो सॉरी 21 ना होगा, 21, तो 21 से काटिएगा तो 21 तिहाई 63, 63 6 6 5 64, 21 तिहाई 63, 6 बचा और 6 5 64, फिर 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63 हो गया, फिर कितना बचा, 1 बचा, दशमलव दिए तो 10 हुआ, फिर 1 0 दिए तो 100 हुआ, 23 चौका 92, 23 चौका 92, और फिर आते रहेगा दोस्तों, यहाँ 5 दे दीजिएगा। ठीक है, आते रहेगा, दशमलव के बाद संख्या 2 3 को 4 5 को आएगा तो डायरेक्ट 33.05 दे दिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा लगभग में। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसमें है नहीं। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, उनकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। इन 2 पारियों को छोड़ दे, मतलब छोड़कर शेष 38 पारियों का औसत 48 है। उच्चतम रन संख्या आपसे पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 40 पारी में उसका औसत रन 50 है और उच्चतम उसका रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है, और उच्चतम और न्यूनतम को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारी का औसत 48 है। तो उच्चतम रन संख्या आपसे पूछा है। दोस्तों आपको पता होगा कि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, तो 40 पारी का औसत 50 है, तो 40 गुना 50 कर दीजिएगा तो 40 पारी का रन का योग पता चल गया, 40 पारियों का। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 4 5 20 और 2 0, यानी कि 2000 रन हुआ 40 पारी में। ठीक है, अब बोला है कि उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम से 172 अधिक है। ध्यान दीजिए, उच्चतम मतलब हाईएस्ट और न्यूनतम मतलब लोएस्ट। ठीक है,
तो हाईएस्ट जो है ना उसका राउंड लोएस्ट से 172 अधिक है, तो लोएस्ट के आप x मान लीजिएगा तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा 172 अधिक, यानी इसका हो जाएगा x प्लस 172, यानी लोएस्ट का वैल्यू चलाया हाईएस्ट का वैल्यू भी चलाया। ठीक है, अपना से दिमाग लगा कर निकाल लीजिए। चलिए अब ये दोनों पारी छोड़ दे रहा है ना, 40 को पारी में से ये दोनों को छोड़ दे रहा है, हाईएस्ट और लोएस्ट को, तो पारी कितना बचेगा 38 को बचेगा, पारी बचेगा 38 को, और 38 को पारी का औसत उसका 48 है, तो 38 गुना 48 कर दीजिएगा तो 38 पारी का योग निकल जाएगा, 38 पारी का। ठीक है, गुना कर लीजिए, 88 64 के 4 हासिल 6, 8 3 का 24, 8 6 का 32, 56 56 6 56 6 62 के 2 हासिल 6, 4 3 12 6 18। दोस्तों ये 38 पारी का योग हुआ, ये 40 पारी का योग हुआ। इसमें कौन दो पारी हट गया है, वही हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, उच्चतम और न्यूनतम। तो दोस्तों इसमें तो हाईएस्ट और लोएस्ट सब है, इसमें केवल दोनों छोड़ के है, तो इसमें दो पारी का योग निकाल लीजिए, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का मान निकाल लीजिए, 2000 में से इसको घटा दीजिए, मतलब 40 पारी में से 38 पारी घटा दीजिए, हाईएस्ट और लोएस्ट का योग चलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। चलिए हाईएस्ट और लोएस्ट का हमको योग पता चलेगा यार। ठीक है दोस्तों, बनाने का बहुत विधि है, यहाँ समीकरण मान के ही बना सकते हैं। चलिए तो ये दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, x प्लस 172 और फिर प्लस x। हाईएस्ट और लोएस्ट को जोड़ दिए तो इतना हुआ, और जबकि हाईएस्ट और लोएस्ट का मान निकाल के लाए हैं 176। ठीक है, चलिए x और x जोड़िएगा तो 2x, 172 प्लस में बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस में, बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस में से 176 में से 172 घट जाएगा तो 4 बचेगा, x 2 से कटेगा ये 2 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे उच्चतम रौन संख्या पूछा है, तो उच्चतम यही ना है, तो x की जगह क्या रखिएगा 2 और प्लस ये हो गया 172, 172 2 कितना 174 होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट राउंड। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, प्रश्नावली 6 के ए में पढ़े हुए हैं आप लोग। ठीक है, यदि नहीं पढ़े तो उस वीडियो को जाकर देखिए। दोस्तों 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, वर्गों का औसत बराबर फॉर्मूला बताए हुए हैं, n + 1 इंटू 2n + 1 अब बट्टा में 6, ये औसत बराबर हो गया 1 से लेकर n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर ही हो गया, ये हो गया और ये वर्ग हो गया, और जबकि वर्ग दिया है इसमें औसत हो गया, औसत दिया है 66, तो बराबर 66 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए शुरू में देखिए क्या कहा है कि 5 क्रमागत, तो n का वैल्यू वही 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 आए 6 और गुना 5 गुना 10 आए 11 और बट्टा में 6, और यहाँ 66 है, ये 6 से 6 कट गया, 11 से 6 बार में कट गया, यानी इधर कुछ नहीं तो 1 बचा और इधर 6 हो गया। ठीक है, तो 5 को लगातार, तो पांचों लगातार है, तो दोस्तों पहले देखिए लगातार है तो 1 बढ़ेगा, 1 का वैल्यू 6 आया है, तो पहला हो गया 6, ये चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, यही 5 को ना पूछा है, इसी का पूछा, क्या पूछा है औसत पूछा है। ठीक है, इसी का औसत पूछा है, तो 1 का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ 6 लिखिए, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बढ़ा है, तो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। ठीक है, इसी का औसत पूछा है। तो दोस्तों इस छोड़ दीजिए, ये माने हैं अपने से 5 क्रमागत संख्या अपना से माने 1 2 3 4 5, आप चाहें तो ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं 1 2 करके। ठीक है, ABCD में मान सकते हैं, तो इसी का औसत पूछा है। तो जब लगातार है तो औसत तो बिचला होगा, तो 2 को इधर से छोड़ दीजिए, 2 को इधर से छोड़ दीजिए, औसत बिचला हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, और नहीं तो सबके जोड़ से 1 2 3 4 5 सबको ये करके 5 से भाग दे दीजिए, 8 आएगा। ठीक है, तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलो भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों का भार कितना होगा, ये सब पढ़ चुके हैं आप। जब किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए और घट जाए तो बनाने का तरीका आपको हम बताए हुए हैं। देखिए 60 किलोग्राम भार वाले के स्थान पर, यानी 60 किलो वाला गया है
तब तो कोई आया है 60 किलो गया है तो माइनस में लिखिएगा 60 kg। ठीक है, समूह कितना व्यक्ति का है? 8 व्यक्ति का। आज जब नया आया है ना, नया विद्यार्थी आया है, नया लड़का, तो उसका औसत भार में 1 किलोग्राम वृद्धि हो गया है। यानी समूह है 8 को के 1-1 किलो बढ़ा है तो 1 से गुना कीजिए, यानी 8 किलो बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो +8 +8। ठीक है, तो नया विद्यार्थी का पूछा है, नया का पूछा है तो नया का ही आता है। दो रंग तो जोड़ आ 1 रंग तो घटाओ, तो माइनस और प्लस दो रंग है तो दो रंग है तो जोड़ दीजिएगा। 60 8 68 kg। नयका जो आया है उसका भार 68 kg है। दोस्तों नयका जो आया है ना उसका 68 kg होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आते आते 1 किलोग्राम वृद्धि हो गया है औसत में। अगर 60 kg के गया है और 60 kg के आया हुआ रहता तो औसत में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ज्यादा का आया है तब तो 8 kg बढ़ गया है, तो वही 68 kg का आया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य का औसत आयु 24 वर्ष हुई थी। इसी अंतराल में 2 बच्चा पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर रहा, तो छोटे बच्चों की आयु कितनी है? ठीक है, चलिए 10 वर्ष पूर्व एक परिवार में 4 सदस्य है जिनका औसत 24 है। तो 10 वर्ष पूर्व 4 परिवार का 10 वर्ष पूर्व केवल परिवार लिखते हैं। परिवार का औसत जो है ना 24 है, तो हम यहाँ योग निकाल लेते हैं। तो औसत गुने संख्या, तो 8 कितना परिवार है? 4 परिवार है, तो 4 परिवार है और 24 औसत है, तो संख्या गुने औसत कर दीजिएगा तो योग हो गया। ठीक है, 24 चुका 96 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लेकिन ये तो 10 वर्ष पहले का ना हुआ, 10 वर्ष पहले का हुआ। तो वर्तमान के निकाल लीजिए आप, वर्तमान के निकाल लीजिए, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान का योग निकाल लेते हैं। तो अभी तो 96 वर्ष का है चारों व्यक्ति, 10 वर्ष पहले 96 वर्ष के था चारों व्यक्ति। अब तो 10 चारों परिवार 10 बढ़ा होगा, चारों का उम्र जो है आयु 10 बढ़ा होगा, 10 बढ़ा होगा, 10 बढ़ा होगा, 10 बढ़ा, मतलब 10 सबके बढ़ा होगा, तो 10 चारों के बढ़ा 40 हो गया, तो वही 40 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? इधर 6 हटा दीजिए, 10 आया 36, 136 हो जाएगा, तो 136 वर्ष लिख लीजिए। अब हो गया वर्तमान में चारों सदस्य का योग 136 वर्ष। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा है? 2 बच्चा पैदा, इसी अंतराल में 2 बच्चा पैदा हुआ, तो आज जो है ना औसत उतना ही है पहले जितना है, तो अब 2 बच्चा हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ कहने का मतलब है पहले 4 गो सदस्य था, अब 2 बच्चा हो गया। जब 2 बच्चा हो गया तो अब संख्या तो हो गया 6, तो औसत पहले ही जितना है यानी 24 है, तो 6 गुने 24 कर दीजिए। ये 6 सदस्य का गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 6 24, 6 दूना 12 2 14, 144 वर्ष निकल के आया 6 सदस्य का। ठीक है, 6 सदस्य का। तो दोस्तों यहाँ बोला है ना 2 बच्चा हुआ, दोनों बच्चा के आयु में अंतर 2 वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, एक का मानिएगा आप x, तो दूसरा को क्या मानना होगा? x - 2, तब तो दोनों के बीच में 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा का अंतर निकाल के 2 लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण बना सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह समझिएगा। चलिए, इसमें 6 का योग है, इसमें 2 बचवा भी है, लेकिन इसमें केवल 4 परिवार है, तो बचवा और परिवार में से केवल परिवार को हटा दीजिएगा तो बचवा का बच जाएगा। कौन बच्चा का? पहला बच्चा और दूसरा बच्चा का योग बच जाएगा। यहाँ पे 144 में से 36 घटा दीजिए, 136, तो यहाँ बचा कितना? 4 और 4 8, यानी 8 आ गया। दोनों का योग निकल के चला गया, दोनों बचवा का 8। तो यहाँ एक बच्चा की उम्र कितना है? x, दूसरा बच्चा कितना है? x - 2, दोनों का जोड़ दिया तो दोनों का योग हो गया, और जबकि योग यहाँ 8 है, तो x कितना? 2x, 2 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 से कर जाएगा 5 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 5। आपसे पूछा क्या है? छोटे बच्चे की आयु कितनी है? छोटा बच्चा यही ना है, छोटा बच्चा यही ना, x - 2, तो x का वैल्यू कितना है? 5 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 3 वर्ष का छोटका बचवा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
आते हैं अगली क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनकी 7 वर्ष पहले विवाह हुआ, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी उसके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड और वाइफ का 7 साल पहले शादी हुआ, शादी तो कुछ दिन पहले ही नहीं होता है, आज भी चर्चा हो रहा है, तो उसका योग निकाल लीजिए हस्बैंड और वाइफ का। तो 2 को संख्या हुआ, 2 को व्यक्ति है, तो 2 गुने 25 कर दीजिएगा, तो दोनों का योग निकल के चलेगा। लेकिन कब का योग है, 7 साल पहले का, शादी के समय उसका औसत आयु 25 था, तो 25 दिना 50 वर्ष के, वह 7 साल पहले था, दोनों का योग है 50 वर्ष दोनों का। तो 7 साल पहले ना हुआ, यहाँ वर्तमान का निकाल लीजिए, मतलब प्रेजेंट का निकाल लीजिए, प्रेजेंट एज निकाल लीजिए दोनों का, ठीक है। तो 50, तो 7 साल पहले भी हुआ होगा, तो 7 साल पत्नी भी बढ़ी होगी वर्तमान में आने के लिए, और 7 साल पति भी बढ़े होंगे, तो 7 साल 14 बढ़ गया, तो जोड़ दीजिए 64 साल, यानी वर्तमान में 64 साल के हैं पिताजी और हस्बैंड और वाइफ। अब उसके पास एक बच्चा हो गया, तो अब संख्या हो गया 3, संख्या हो गया 3 गो, अब पति पत्नी और एक बच्चा। तो बोला है कि औसत आयु कितना है, 23 वर्ष, तो अब 23 से गुना कर दीजिए, तो 23 आयु कितना होता है, 69 होता है। बच्चा का आयु पूछा है आपसे वर्तमान, तो सब तो वर्तमाने का नहीं, तो इसमें बच्चा और हस्बैंड और वाइफ तीनों है, और इसमें केवल हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा में से हस्बैंड वाइफ को घटा दीजिए, तो बच्चा बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चा की आयु 5 वर्ष निकल के आया, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 था। यदि इन सारे विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो, तो कितने प्रतिशत लड़कियां तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे। यह क्वेश्चन 6 के ए में है, जिसमें केवल लड़का का पूछा था, तो उसका आंसर 60% आया था। यहाँ लड़की लड़का दोनों का पूछ दिया, तो लड़की 40% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए, जब किसी समूह के 2 गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, तो एलिगेशन रूल लगाया जाता है, तो अभी यहाँ एलिगेशन रूल लगा दीजिए। तो लड़का लड़की में बांट दिया है समूह को, तो पहले गर्ल बोला है, बाद में बॉय है, तो बॉय लिख दीजिए। गर्ल का कितना है 73, तो 73 लिख दीजिए। बॉय का कितना है, बॉय का 71 है, तो 71 लिख दीजिए। और सभी का कितना है, सभी का कितना 71.8, तो 71.8 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब घटा लीजिए, तो यहाँ बचेगा 71 और 71.8 में 0.8 का अंतर हुआ, यहाँ अनुपात का चिन्ह, यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 73 में से 71 घटेगा तो 2 में से 8 हट जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाइएगा, हटा दिए, दशमलव के बाद दोनों के बाद एक ही अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी इसी दशमलव हटा दिए, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी लड़का और लड़की का अनुपात चला या संख्या का अनुपात 2:3। आपसे लड़का लड़की दोनों का परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो गर्ल पहले निकाल लीजिए। तो गर्ल कितना 2, कुल कितना में, तो 5 में, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100% से 5 से कटेगा 20 पर में, 20 दूना 40% लड़की, तो 60% लड़का हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 लड़का है, कुल कितना में, तो 5 में, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 5 से कटेगा 20 पर में, 20 तिहाई 60%, आपका आंसर हो जाएगा 40% तथा 60%, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। वो लड़की याद आती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक कक्षा में 50 छात्र है, एक 40 किलोग्राम भार वाले विद्यालय छोड़ के चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी प्रवेश लेता है। इससे उसका औसत भार 100 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों का भार क्या होगा। अभी पढ़े हैं एक क्वेश्चन, देखिए 50 छात्र हैं, एक समूह, एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलो वाला गया है, तो माइनस में 40 लिख दीजिए, ठीक है। 50 गो छात्र है टोटल, एक ही 100 ग्राम सब का कम गया है, औसत जो है ना 100 ग्राम की कमी आ गया है, कब, जब नयका जब आया है तब। तो 50 में 100 से गुना कर दीजिए, तो 5000 ग्राम कम गया, तो 5000 ग्राम, यहाँ केजी में यहाँ लिखा है, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, 3 से 3 जीरो कट गया, 5 केजी बचा, तो वही 5 कम गया है, 5 कम गया है। देखिए 100 ग्राम कमा है, तो कमला ही वैल्यू ही है, तो 5 कम गया, तो इसको भी माइनस में। अब नया का पूछा है, तो यहाँ जो आता है हमेशा नया के आता है,
तो दो रंग तो जोड़ और एक रंग तो घटाओ, तो माइनस माइनस एक के रंग है, तो एक रंग है तो घटाओ, अंतर देखिएगा 40 और 5 में अंतर कितना 35 का, तो यह नयका जो आया है 35 kg का है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि सही और समझ में नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कीजिएगा, तब तो हमको पता चलेगा कि मेरे वीडियो बनाने में भी कुछ कमी है, मेरे मेहनत में भी कुछ कमी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।